दोस्तों, आप तमाम लोगों तक हमने एक जानकारी पहुंचाई थी कि किस तरीके से बिहार के मधुबनी जिला अंतर्गत बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया कि वहां एक मस्जिद के इमाम के साथ पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारियों ने बहुत बुरी तरीके से बर्बरता की। आपको बताते चलें, इस पूरे मामले को लेकर के हमने पूर्व में भी कई जानकारी साझा की है, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे मस्जिद के इमाम फिरोज आलम जो है वो गुजर रहे थे। इसी दरमियान वाहन चेकिंग हो रही थी, तभी पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों ने उन्हें रोका। जब रोका तो वो तुरंत नहीं रुक सके, 10-15 सेकेंड कहा जा सकता है डिफरेंट रहा, कुछ कदम वो आगे बढ़ गए। उसके बाद उन्होंने ब्रेक लगाई। पुलिस डिपार्टमेंट के लोग वहाँ पहुँचते हैं, उनके बाइक पर जो है वो लाठी चलाते हैं। तब इमाम साहब इसका विरोध करते हैं, कहते हैं इमाम साहब के सर उस पर मत मारिए। बस इतना कहना था कि उनके साथ बर्बरतापूर्ण सलूक किया जाता है, उन्हें वहाँ भी मारा जाता है, वो बेहोश हो जाते हैं जैसा कि उन्होंने बयान दिया है। उसके बाद उन्हें जो है हवालात में ले जाया जाता है और वहाँ लगभग 14-15 घंटे रखा जाता है। और बहुत ही बुरी तरीके से डीएसपी साहब हैं, कोई गौरव नाम के डीएसपी हैं, अभी ट्रेनी डीएसपी बताए जा रहे हैं, जो आरोप है उन्होंने बड़ी बर्बरतापूर्ण तरीके से मारपीट की, जिसके बाद में उन्हें पीआर बॉन्ड पर छोड़ा गया। छोड़ने के बाद उन्हें मधुबनी सदर अस्पताल गालिबन लाया गया, यहाँ से उनको जो है रेफर करके दरभंगा सदर अस्पताल ले जाया गया। इस पूरे मामले को लेकर के उनके परिवार के एक व्यक्ति हैं, उनके बहनोई हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि अभी तक इस पूरे मामले में क्या कुछ बातें सामने आई। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद शफीक आलम हुआ। शफीक साहब, ये घटना बुधवार को हुई है ना? बुधवार को सुबह लगभग 9 बजे के आसपास। जी जी। तो उनके साथ कोई और भी थे या वो अकेले थे? वो अकेले थे, सुनई से आ रहे थे। दरअसल उनका ससुराल सुनई है। अच्छा। तो वहाँ से वो घर के कटैया के लिए आ रहे थे। तो मोहम्मदपुर पुल पे जो है वो पुलिस प्रशासन घेराबंदी करके चेक कर रहे थे। तो चेक करने के दरमियान जो है प्रशिक्षित जो अभी प्रभारी है वहाँ बेनीपट्टी थाना, वो आवाज़ दिए कि रुको। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम उस जगह पे जा कर के देखे हैं, 5 से 7 कदम आगे जो जा कर के रुके हैं। और रुकने के बाद जो है वो जैसे ही प्रशिक्षित जो बड़ा बाबू हैं वो आकर के उनके गाड़ी पे जोरदार लाठी मारने के बाद जो है वो आवाज़ दे कि सर गाड़ी पे क्यों मार रहे हैं। उसी दरमियान जो है थप्पड़ मारते हुए लाठी वगैरह बरसा दिया काफ़ी। वैसे स्थिति में जो है वो बेहोशी की हालत, उनको 4 चक्का में वो अपनी गाड़ी में ले करके फिर ला करके लॉकअप में बंद किया। लॉकअप में बंद करने के बाद जो है वहाँ जो हम लोग को जानकारी मिला, उनको जब हम लोग निकाले हैं तो सारी जानकारी दिया कि उनका जो है दोनों बाजू पकड़ करके। तो आप लोगों को कैसे जानकारी मिली सर इसकी? अज्ञात व्यक्ति जो है जहाँ उसको लॉकअप में रखा था वहाँ एक चापाकल है, वहाँ कोई पानी पीने के लिए आया था। तो उनको जानकारी आवाज़ दिया कि कम से कम मेरा बात सुनिए, थोड़ा पानी दीजिए। पानी दिया एक बाटल में, अज्ञात व्यक्ति पानी देने के बाद पिया और एक नंबर जो है उसके मौलाना है, जेब में कलम था, एक नंबर लिख करके दिया अज्ञात व्यक्ति को उसको। वो जो है कॉल करके बताए कि आपका एक रिलेशन वाले हैं, वो बेनीपट्टी थाना में बंद है, हमारा लड़का है। उनको जानकारी दिया गया। वो नंबर पे हम बड़ा बाबू से डायरेक्ट बात किए तो वो कहा कि हाँ है, लॉकअप में बंद है, आप आकर के मिलिए। हम सारी चीज़ पूछे कि सर किस जुर्म में उसको बंद किए हैं लॉकअप में, तो कहा कि यहाँ आकर के मिलिए। उस टाइम में हम लोग मीटिंग में थे मुजफ्फरपुर। हम मुजफ्फरपुर से कैसे आ पाते, हम लोकल पैरवी दिए वहाँ, बहुत सारा लोकल पैरवी देने के बाद भी हर जगह से यही रिप्लाई आया कि हम लोग कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं डीएसपी साहब कि इनको जो है हम जेल भेजेंगे, इनके ऊपर एफआईआर होगा। इस तरह की बात को रखते हुए शाम के टाइम होते गया, हम लोग निराश होते रहे। और उसके बाद जो है सुधांशु शेखर विधायक हरलाखी के हैं, उनको हम कॉल किए कि सर हम बासुपट्टी प्रखंड अध्यक्ष जदयू के बोल रहे हैं। तो वो कहे कि हम अभी दिल्ली में है। और सारी बात होने के बाद जो है वो कहा गाड़ी नंबर भेजिए और नाम भेजिए। उसी दरमियान जो है वो जब तक डीएसपी को कॉल कर दिया था, कहा कि हमारे एक कार्यकर्ता है, उनका रिलेटिव है, आप जल्द से जल्द उसको छोड़िए। फिर वहाँ से जो छोड़ा गया आधार कार्ड लेकर के सारी चीज़, और उसी दरमियान जो है उसका एक वीडियो भी बनाया, उसमें लॉकअप में वीडियो बनाया फिर उससे, और वो सब वायरल कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। एक सादा पेपर पे दस्तखत करवाया, फिर कुछ लिख करके, कुछ नहीं लिखा हुआ, उस पर भी दस्तखत करवाया। ये सब मामला है। डीएसपी सर से, एसपी सर से हम आग्रह करते हैं कि ऐसे पुलिस प्रशासन को जल्द से जल्द नौकरी से हटाए। और जितने भी वहाँ आम पब्लिक है वो दहशत में है कि इस तरह से एक जब मौलाना के साथ हो सकता है तो आम पब्लिक के साथ क्या होगा। यही कह करके। आप खुद जेडीयू के नेता भी? जी, जदयू प्रखंड अध्यक्ष है बासुपट्टी, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ। अच्छा जी। और आपके वो बहनोई? हमारे साला है वो।
आपके साला हैं। जी जी जी। तो आपको नहीं लगता है कि जिस तरह की घटना सामने आई है, इसमें जो कुछ बातें सामने आ रही है, खास करके एक बात मैं सुन रहा हूँ, जैसा कि उनका बयान को मैंने सुना है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जो है पुलिस वाले ने कहा कि बुलाओ अपने अल्लाह को, वही बचा लेंगे। बहुत सारे चीज़ का अल्लाह है, कहा। ये क्या चीज़ सब सारी हम बातें- कैमरा पर बोलना भी नहीं चाह रहे हैं। जहाँ तक कि इतना शब्द सब बातें रखा है कि शर्मिंदगी महसूस हो रही है। एक उलमा के साथ इस तरह के करेंगे, इस तरह के करेंगे। उनकी हम लोग जो है पूरे जहाँ वो इमामत करते हैं, हाथ पैर चूमते हैं उन लोगों को। ऐसे ऐसे व्यक्ति के साथ अगर ऐसा घिनौना होता है तो पुलिस प्रशासन का, एसपी साहब का इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर के अभी उनको क्या नौकरी हालत से है? हटा दिया क्या गया। हालत है? जी बहुत सुधार है। हम 30 तारीख को जो है यहाँ सदर अस्पताल मधुबनी ला करके उसको इलाज में दिए। डॉक्टर साहब से जब बात हुई तो कहा कि बहुत ज़्यादा पिटाई लगा हुआ, जो इनको लेकर के आप दरभंगा जाइए, अच्छा इलाज करवाइए, अभी बहुत सुधार में है। जी मतलब यहाँ से रेफर कर दिया गया था? जी रेफर कर दिया, तो अभी वो दरभंगा में है? दरभंगा में है। आगे आप लोग को कोई पुलिस डिपार्टमेंट से कोई कांटेक्ट, कोई एसपी साहब ने आपसे एसपी contact साहब, करने में- डीएम साहब के तरफ से हम लोग का मैसेज आया है कि 6 बजे आप टाइम दीजिए, हम मिलेंगे आपसे। तो आज हम लोग उनसे मिलने के लिए पहुँचे हुए हैं मधुबनी, मिलेंगे। क्या कह रहे हैं देखते हैं। ये हमारे साथ शफीक साहब हैं, जो फिरोज़ आलम जिनके साथ मारपीट की गई है उनके बहनोई हैं, और इन्होंने ये तमाम बातें बताई है पूरे मामले को लेकर के। जहाँ तक पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जानकारी हम लोगों तक साझा की गई थी, खास करके जो डीएसपी महोदय हैं उनके द्वारा ये बात बताई गई थी कि इस पूरे मामले में जो प्योर मामला है वो ये कि उनकी जो है बाइक से गिरने की वजह से उन्हें चोट लगी। हालांकि जो चोट की तस्वीर है हमने पूर्व में दिखाई भी है कुछ तस्वीरें, जिसे देख करके आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि वो एक्सीडेंटल जो है वो चोट नहीं नज़र आ रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमें उम्मीद है मधुबनी जिला प्रशासन से और मधुबनी के जिला पदाधिकारी श्री अरविंद कुमार वर्मा और साथ ही साथ नवस्थापित पुलिस अधीक्षक से कि वो इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए जो भी इस पूरे मामले को लेकर के दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।